गर्मियों की झुलसती दोपहर थी। अदालत का विशाल हॉल वकीलों की भीड़ और फाइलों की खड़खड़ाहट से गूंज रहा था। सब अपनी अपनी बहस में डूबे हुए थे, लेकिन उस भीड़ में एक चेहरा सबसे अलग चमक रहा था। नाम था सुनीता। उम्र केवल 27 वर्ष था, लेकिन नाम ऐसा कि बड़े बड़े वकील भी उसका सम्मान करते। लोग कहते थे, सुनीता केस जीतने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। मगर सच्चाई ये थी कि वह सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए लड़ती थी। शायद इसलिए कि उसने बचपन में खुद अन्याय झेला था। अनाथ हो जाने के बाद रिश्तेदारों के ताने, अकेलेपन का दर्द और समाज की बेरुखी, इन्हीं जख्मों ने उसे वकील बनने की राह दिखाई। उस दिन कोर्ट में एक नया केस आया। 14 साल का एक लड़का राजू, जिस पर चोरी का इल्जाम था। पुलिस उसे पकड़कर लाई थी और लोग फुसफुसा रहे थे, ये तो जन्मजात चोर है। लेकिन सुनीता ने जब राजू की मासूम आंखें देखीं, उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये बच्चा चोर हो सकता है। उसने उसी पल तय कर लिया कि वह इस केस की पैरवी करेगी। सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष ने लंबी दलीलें दी। यह लड़का पहले भी छोटी मोटी चोरी कर चुका है, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन जब सुनीता खड़ी हुई, उसकी आवाज गूंज उठी। मान्यवर, सिर्फ अफवाहों और आरोपों से किसी मासूम को अपराधी नहीं कहा जा सकता। राजू की मां नहीं है, पिता शराबी हैं। यह बच्चा भूख से मजबूर होकर अगर रोटी उठा ले तो क्या उसे चोर कहेंगे? यह अपराध नहीं, मजबूरी है। सुनीता की बातों ने अदालत को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार जज ने फैसला सुनाया, राजू को दोष मुक्त किया जाता है। उसे किसी संस्था या जिम्मेदार व्यक्ति की देखरेख में रखा जाएगा। कोर्ट से बाहर आते ही राजू रो पड़ा। उसने सुनीता के पैर पकड़कर कहा, दीदी, अगर आप नहीं होती तो आज मैं जेल में होता। सुनीता का दिल पसीज गया। उसने राजू को अपने घर रखने का निश्चय किया। शुरुआत में राजू सहमा समा रहता, लेकिन धीरे धीरे सुनीता के प्यार और देखभाल ने उसे बदल दिया। पढ़ाई में अच्छा करने लगा, चेहरा खिलने लगा। मोहल्ले वाले हैरान थे, कल तक चोर कहलाने वाला लड़का आज नामी वकील की छाव में इतना बदल गया। मगर समाज की जुबान तो कभी थमती नहीं। लोग ताने मारने लगे, एक अविवाहित औरत घर में किशोर लड़के को पाल रही है, आगे चलकर क्या होगा? सुनीता इन बातों को नजरअंदाज करती, लेकिन अंदर से वह भी बेचैन थी। राजू की मासूमियत और लगाव उसे अपने बचपन की याद दिलाते। वहीं राजू भी धीरे धीरे उसे सिर्फ दीदी नहीं, बल्कि अपनी पूरी दुनिया मानने लगा था। एक दिन स्कूल में बच्चों ने राजू का मजाक उड़ाया, तेरे माँ बाप तो हैं ही नहीं, तू किसी दीदी के घर पल रहा है। राजू रोता हुआ घर लौटा और सुनीता से लिपट गया। सुनीता ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब मैं ही तेरे लिए सब कुछ हूँ। मैं तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। उस पल दोनों के बीच ऐसा रिश्ता जन्म ले चुका था, जिसका नाम समाज आसानी से नहीं दे सकता था। दिन बीतते गए। राजू बड़ा होने लगा, आत्मविश्वासी बनने लगा। मगर मोहल्ले वालों के ताने और समाज की नजरों का बोझ बढ़ता गया। लोग कहते, यह रिश्ता ठीक नहीं है। सुनीता चाहकर भी इन सवालों से भाग नहीं पा रही थी। और राजू, उसके दिल में एक ही डर था, कहीं दीदी उसे छोड़ न दें। एक रात राजू ने कांपती आवाज में कहा, दीदी, अगर मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहूं तो? सुनीता चौंक गई। उसने उसे बच्चे की तरह समझाया, मगर उसके मन की गहराई में कहीं न कहीं वह भी जान चुकी थी, यह रिश्ता अब सामान्य नहीं रहा। फिर समाज का दबाव इतना बढ़ा कि राजू टूटने लगा। ताने, अपमान और अकेलेपन ने उसे घेर लिया। एक दिन उसने सुनीता से रोते हुए कहा, अगर आपने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा। उस रात सुनीता ने फैसला कर लिया, चाहे समाज कुछ भी कहे, चाहे कानून क्या कहे, वह राजू को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। और यहीं से शुरू हुई उनकी असली लड़ाई। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे मोहल्ले, अदालत और मीडिया को हिला दिया। वह था शादी का फैसला। समाज ने इसे गुनाह कहा, अदालत ने कानून तोड़ने का आरोप लगाया, मीडिया ने सुर्खियां बनाईं। मगर सुनीता और राजू के लिए यह सिर्फ एक रिश्ते का नाम नहीं था, बल्कि जीने की वजह थी।
राजू स्कूल से निकाल दिया गया। सुनीता का वकालत लाइसेंस खतरे में पड़ गया। लोग गालियां देते, पत्थर फेंकते, मगर इन सब के बीच दोनों एक दूसरे का हाथ कसकर थामे रहे। सुनीता ने हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, तर्क दिया कानून बच्चों के शोषण से बचाने के लिए है, लेकिन यहाँ शोषण नहीं, जीवन बचाने का सवाल है। लंबी लड़ाई के बाद कोर्ट ने राजू की पढ़ाई पर लगी रोक हटाई। यह सुनीता की पहली जीत थी। समय बीता, राजू 18 साल का हो गया। अब उनका रिश्ता कानून की नज़र में भी वैध हो चुका था। सुनीता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। राजू मुस्कुराया, हमारा रिश्ता तो उस दिन से वैध है जिस दिन आपने मेरा हाथ थामा था। आज राजू वकील बन चुका है। सुनीता और वह साथ मिलकर उन बच्चों के केस लड़ते हैं जिन्हें समाज और हालात ने अकेला छोड़ दिया है। उनकी कहानी साबित करती है कि प्यार, अपनापन और इंसानियत कानून और समाज की सीमाओं से कहीं बड़े होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, स्टोरी ग्लो हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी ही अनोखी और दिल छू लेने वाली कहानियाँ।